ओके, सो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले कि कौन से ऐसे तीन एस्पेक्ट्स है आपकी बॉडी के जिनको आप बहुत ही ज़्यादा मेजर थिंग्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में हमेशा विजिबल होती है और आप उसको कैसा फिक्स कर सकते हो इन ऑर्डर टू लुक बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑन पॉइंट में बात करते हैं आपके हेयर्स की। आपके हेयर्स, माथे वाले हेयर्स, थिंग जो कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं। यही चीज़ जो होती है, हर बंदा आपका हेयर स्टाइल देखता है, हर बंदा ये देखता है कि आपके हेयर किस प्रकार दिख रहे हैं। इवन इफ अगर वो डायरेक्टली आपके बालों को शेयर नहीं करेगा, अनइंटेंशनली उसका सबकॉन्शियस माइंड आपका हेयर स्टाइल को, आपके हेयर स्टाइल से आपकी पर्सनैलिटी को परसीव करेगा। बेसिकली आपके जिस प्रकार के हेयर्स होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर्स की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करे। आपका हेयर स्टाइल तो बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव करे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आपके वाटर की। आप जिस प्रकार का वाटर यूज करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नल में से जो भी पानी आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके हेयर्स उससे आपके धोने के बाद नॉर्मल पानी से अगर आप अपने बाल धोते हो और उसके बाद वो थोड़े से रफ हो जाते हैं या फिर ड्राई फीज हो जाते हैं, तो समझ लो कि आपका पानी हार्ड वाटर है। और अगर आपको सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए, I mean, और अगर आपको सॉफ्ट वाटर पाना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप बेसिकली आर ओ वाटर यूज कर सकते हो, जो कि आर ओ लगता है घरों में पानी में से हैवी मेटल्स हटाने के लिए। उस पानी को आप यूज कर सकते हो सिर्फ अपने फेस या फिर हेयर्स को धोने के लिए। इससे होगा क्या कि जो भी ड्राइनेस होती है आपके चेहरे में, आपके बालों में, वो कम होगी, क्योंकि जो हेवी मेटल्स है वो आपके सिर पर नहीं रह रहे हैं और आपके सिर सॉफ्ट वाटर से जब भी आप धोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। उसमें कम फ्रीजी दिखेंगे वो, और उसमें नेचुरल ऑयल्स का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। वो ज़्यादा हर चीज़ को स्ट्रिप अवे नहीं कर देगा, बट और जैसे कि शैम्पू की तरह होता है ना, अगर आप शैम्पू भी डेली यूज़ कर रहे हो ना, डेली बेसिस बहुत ज़्यादा, तो शैम्पू को भी बंद करो। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप हफ्ते में 2 बार या मैक्स टू मैक्स 3 बार शैम्पू कर रहे हो। उसके बेसिकली आपके हेयर्स का नेचुरल सस्टेन रहेगा, आपके बाल भी साफ रहेंगे। और जस्ट ट्राई टू यूज अ माइल्ड शैम्पू। आप रीठा सोप बार आता है शैम्पू का, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एग्स यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा नेचुरली तरीके से अपने बालों को क्लीन करना है। बट अगर आप कोई से ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आपको थोड़ा डस्ट पोल्यूशन है, तो फिर आपको शैम्पू यूज़ करनी पड़ेगा। तो कोई से भी अच्छा कंपनी का शैम्पू आप गूगल पे सर्च करो अपने हेयर टाइप के हिसाब से और उसको यूज़ करो। जिस मेक श्योर कि उसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो। और इतने ज़्यादा कंसर्न हो तो फिर आप कोई सी एआई से पूछो या फिर आप खुद ही रिसर्च करो। और अगर आपको नॉर्मल शैम्पू से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तो जस्ट यूज़ अ नॉर्मल शैम्पू, जिससे कि आप अपने बालों को क्लीन कर पाओगे। और हफ्ते में 2 से 3 बार मैक्स करना, और उसके साथ आप सॉफ्ट वाटर यूज़ करो, आर ओ वाटर यूज़ करो, या फिर आइदर आप जो भी मार्केट में ड्रिंकिंग वाटर मिलता है ना उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक परमानेंटली सोल्यूशन है कि आप अपने टैप जो भी नल है उसमें आप एक प्यूरीफायर लगा सकते हो बिजली। उसकी कॉस्ट अराउंड 15 to 10 थाउजेंड इतनी तक आती है, 20,000 तक भी हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। बट अगर आपके घर में ऑलरेडी एक आर ओ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा झंझट लगता है और आप वो नहीं कर सकते हो, तो फिर आप वो लगवा लो प्यूरीफायर अपने टैप में। बट अगर कर सकते हो झंझट, अभी पैसा नहीं है करेंटली, तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आर ओ है तो बहुत अच्छी बात है। वो भी नहीं है तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप आर ओ में इन्वेस्ट करो या फिर एक प्यूरीफायर में। अगर दोनों में नहीं कर पा रहे हो तो सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है कि आप जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बाहर से मिलता है शॉप्स में, उसको यूज़ करो अपने हेयर्स को साफ करने के लिए। क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर होता है तो उसमें हेवी मेटल्स और ये सबको हटाया जाता है जब उसको ड्रिंकेबल बनाया जाता है। तो हमारा हो गया हेयर्स की बात। हेयर्स के बाद हम आते हैं, और हेयर में एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो आपके हेयर्स गंदे और थोड़े फ्रीजी दिखेंगे ऐसे ही। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बस आपको अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आप बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो फिर आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखो, आइदर वियर अ कैप, और उसको सभी ठंडों में टोपियाँ पहन लो, गर्मियों में नॉर्मल कैप्स पहन लो, जिससे आपके हेयर से बचे रहें जब भी आप बाहर जा रहे हो। और कोई सिर्फ साफ जगह में रहते हो तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में एक बार भी शैम्पू कर लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो बंदा क्लीन एरिया में रहता है उसको इतना ज़्यादा शैम्पू की नीड नहीं होती, एक्सेप्ट 1 टाइम अ वीक और 2 टाइम्स अ वीक। और हमारी हेयर्स की बात होगी, इसके बाद हम करते हैं स्किन। स्किन आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और इसको अगर आपने इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अट्रैक्टिव नहीं दिख पाओ। क्योंकि बंदे की दूसरी नज़र, पहली नज़र आपकी स्किन पे पड़ती है, दूसरी हेयर से पड़ती है एक्चुअली। क्योंकि आपकी स्किन ही ओवरऑल आपके चेहरे को ढकती है, आपकी बॉडी को ढकती है। तो स्किन क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपका डाइट आता है। डाइट में आपकी कोई डिफिशियंसीज नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, जिंक, हज़ारों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट बेसिकली
मैं जो खाने बता रहा हूँ, खाने की चीज़ें बता रहा हूँ, उनको अपनी डाइट में रखता था। फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में जितना हो सकता है उतना खाओ। दूध, दही, पनीर, चीज़, बटर, ये सबको खाओ। उसके बाद आप एग्स में एग्स खाओ। बेसिकली नॉन वेज आइटम जैसे कि एग्स हो गया, या फिर कुछ लोग वेजिटेरियन में मारते हैं, उनको मानते हैं। तो एग्स हो गया। उसके बाद हो गया मीट, किसी भी प्रकार का मटन, फिश। फिश में बहुत रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है, जिससे कि आपने जो भी हाई प्रोटीन डाइट खाई उससे इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम होती है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है नेचुरली। तो फिश मीट हो गया। नेचुरली किसी के ज़्यादा नहीं होती, कुछ कारणों के कारण नहीं बढ़ती, कुछ कारणों के कारण अगर बढ़ी है तो वो कम हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। ओमेगा 3 अगर आपका इंटेक अच्छा है तो फिश, मीट, मटन ये खा लो। उसके बाद आप सोया चंक्स खा सकते हो। सोया चंक्स बेसिकली कोई इतने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, बट थोड़े बहुत आपकी डेफिशिएंसीज पूरा कर देता है, जैसे कि आयरन हो गया। बट इससे प्रोटीन आपको अच्छा मिल जाता है, जो कि आपकी मसल रिकवरी में डायरेक्टली हेल्प करता है। तो सबसे फोल डेयरी हो गया, फिर एग्स हो गए, फिर मीट हो गया एंड सोया हो गया। अगर आपने ये चार चीज़ें भी अपनी डाइट में ऐड करी और उसके साथ एडिशनली में सन बाथ लेना स्टार्ट कर दिया अपने लार्ज बॉडी पार्ट पे, अपनी छाती पे, एब्स पे, अपनी बैक पे, अपने लेग्स पे, तो आप शर्टलेस अगर सन बाथ ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। आपकी विटामिन डी की नीड भी पूरी हो जाएगी। और रेगुलरली रहना अगर आप सन बाथ ले रहे हो, क्योंकि जो बंदा सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा है और सन बाथ ले रहा है और आपकी कौड़ी धूप नहीं निकली है, माइल्ड धूप निकली है, तो फिर आपको सन बाथ लेना ही पड़ेगा डेली। और सन बाथ जस्ट मेक श्योर कि आप तब ले रहे हो, एक बार छत पे जाओ और आपकी जो भी परछाई है, अगर वो आपसे छोटी है तो वो बहुत परफेक्ट टाइम है सन बाथ लेने के लिए, नहीं है तो वो नहीं है टाइम। और अगर इतनी धूप पड़ी नहीं है, परछाई नहीं पड़ रही है, तो बेसिकली आप क्या करो, जैसे बादल ढके हुए काले बादल या फिर नॉर्मल बादल, काले बादल हो तो अब तो सन मत लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सन रेज जो है पास नहीं होती है उसके थ्रू। बट स्टिल अगर आप कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो, और बेसिकली सस्टेन हो जाता है आपका विटामिन डी उससे। बट अगर आप नॉर्मल बादल है तो और परेशानी दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जस्ट मेक श्योर कि 11 से लेके 3 के बीच में, 11 से 3 में बहुत ज़्यादा हाई यू इंडेक्स होता है, इस टाइम पे सहमत लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3:30 से 4 फेड होने लग जाता है, 10, 10:30 से 11 स्टिल वो अपने हायर स्ट्रॉन्गर प्रोसेस में जा रहा होता है बेसिकली। तो आप ये 11 से 3 सबसे अच्छा टाइम है सहमत लेने का। मैं कहूँगा 2:30 से 3 ले लो, या फिर 12 से 1 ले लो, जो भी आपको पसंद है उस टाइम में ले लो, बस 11 3 के बीच में लेना। और लार्ज बॉडी पार्ट पे लेना। और अगर फेस की टाइम की दिक्कत है तो अगर फेस को कवर कर लो या फिर उस पर सनस्क्रीन लगा लो। सनस्क्रीन लगाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि कभी कभी फेस को ढकने से फिर भी उस पर टैनिंग हो जाती है। तो अगर सनस्क्रीन नहीं है तो फिर चेहरे को ढको। अगर सनस्क्रीन है तो चेहरा ढकने की जरूरत नहीं, बस सनस्क्रीन लगा लो अपने चेहरे पे। जस्ट मेक श्योर कि अपनी बॉडी पे है, और या फिर जिस भी पार्ट पे आप सनबाथ ले रहे हो उसको मत लगाना, वरना मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आप विटामिन डी एब्जॉर्व कर ही नहीं पाओगे सनरेज से, इससे आपकी बॉडी प्रोडक्शन करेगी विटामिन डी का। विटामिन डी एब्जॉर्व नहीं करती आपकी बॉडी, सनरेज से एब्जॉर्व करती है, फिर उससे विटामिन डी बनता है। तो आप सनस्क्रीन लगा लोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इससे आपकी स्किन क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़ है, आप स्किन केयर कर सकते हो। अगर आप क्लीन इन्वायरमेंट है तो अगेन, तो स्किन केयर आप मे भी स्किप कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप स्किन केयर स्टिल करो, क्योंकि छोटे माइक्रो डस्ट, स्वेट, पोल्यूशन, ये हर जगह रहता है थोड़ा सा, जैसे कि आपकी स्किन पे कभी कभी रेयरली एक दो पिंपल्स आ सकते हैं, तो उसको भी अगर अवॉइड करना है, या फिर आपको कोई स्किन कंडीशन है, आपको एक्ने पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपको स्किन केयर तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो आई रिकमेंड कि स्किन केयर हर बंदा करो। इवन इफ अगर आप एक सुपर क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हो तो भी मैं रिकमेंड करूँगा स्किन केयर। और पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो करना ही पड़ेगा। स्किन केयर में बेसिकली हज़ार टूल्स आपको मिल जाएंगे, बट 3 चीज़ें बता रहा हूँ। एक फेस वॉश यूज़ करो जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, एक मॉइस्चराइजर यूज़ करो जिसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट सबसे अच्छा फेस वॉश आई थिंक इंडिया में वो है मस्टैच का। उसके बाद मॉइस्चराइजर मुझे नहीं पता है कौन सी ब्रांड, आप कोई सा अच्छा ब्रांड का चुन लो जिससे उसमें केमिकल्स ना हो बेसिकली, वो आप रिसर्च कर लेना। उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगा लिए। आप फॉक्सटेल की लगा सकते हो, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है लेकिन फॉक्सटेल की लगा सकते हो, या फिर आप कोई दूसरी कंपनी की लगा सकते हो। मैं फॉक्सटेल की लगाता हूँ, इसलिए मैंने वही बताई है। इसके अलावा मुझे कोई कंपनी पता भी नहीं है। और उसके अलावा भी होती होगी लाइक 50-50 SPF नाम की थी, मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा। बट आप सनस्क्रीन कोई सी भी लगा सकते हो बेसिकली जिसमें SPF अच्छा हो, और जो भी रिव्यूज़ जिसके अच्छे हो वो यूज़ करना, क्योंकि कभी कभी कंपनी फॉल्स क्लेम्स भी दे देती है कि हमारी सनस्क्रीन में 50-55 SPF है, और इन रियलिटी में 30-40 होता है, तो वो आपकी स्किन को सही से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जस्ट मेक श्योर कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हो। अमेजोन पे आप जा रहे हो, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, उसके रिव्यूज़ अच्छे हो, 4 से ज़्यादा हो, 4.5 या फिर 5 तक हो, जितने भी हो, वो 4 से ज़्यादा होने चाहिए। 4 स्टार से ज़्यादा तो आप उसको ले सकते हो आसानी से। ये आपका हो गया स्किन केयर, डाइट, विटामिन डी।
स्किन के लिए डन। इतना भी अगर कर लोगे आपकी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके एडिशनल में कुछ भी आपको करना है, सीरम लगाना है, कोई एक्स्ट्रा क्रीम लगानी है, वो आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ें कर रहे हो फिर और तो आप एक बहुत अच्छी स्किन मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हम फाइनली हमारी बॉडी पे आते हैं और बॉडी के ऊपर मैं आपको पूरा एक गाइड देने वाला हूँ कि कैसे आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो इसी वीडियो में, एक और नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी कोई सी और एक कार्डियो करनी। कार्डियो में आप वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, या फिर आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, या फिर अपने रूम में ही कार्डियो कर सकते हो, या फिर साइकिलिंग कर सकते हो। कोई भी ऐसा कार्डियो करो जो कि जिसमें लो इंटेंसिटी वाला, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। कोई भी ऐसी इंटेंसिटी वाली चीज़ मत करें जैसे स्प्रिंटिंग। आप डेली दो दो तीन तीन स्प्रिंट्स लगा रहे हो डेली। मोस्ट ऑफ द इंडियंस की रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो दो दो तीन तीन स्प्रिंट से रिकवर हो पाए। फॉरेन में आपने देखा होगा बहुत से बंदे डेली स्प्रिंट से पेमेंट करते हैं, बट वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनकी क्लीन एयर एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर डाइट अच्छी होती है, वहाँ पे बंदा स्लीप को भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। बट अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो फिर आप स्प्रिंट्स मार सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करो। कार्डियो में सबसे बेस्ट चीज़ है वॉकिंग। अगर आप डेली वॉकिंग कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको एडिशनल कार्डियो की ज़रूरत है। हाँ, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत ज़रूर होगी। और कार्डियो से मेरा मतलब है कि आपको इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाला कार्डियो हफ्ते में आप 2-3 बार कर सकते हो, जैसे कि स्प्रिंट्स मारना हो गया, या फिर वो जो जिम्स में साइकिल होती है जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी साइकिल करना पड़ता है, या फिर आप साइकिलिंग जल्दी कर सकते हो। ये बेसिकली हाई इंटेंसिटी कार्डियो होगा। जो भी कार्डियो कर रहे हो उसको एक हाई इंटेंसिटी पे करना है जहाँ पे आप बोल नहीं पा रहे हो, और लो इंटेंसिटी में आप बोल पाते हो। ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स और जिम। जिम में आप अपने कंपाउंड लिफ्ट करो बस, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, या फिर स्क्वाट्स हो गया, या फिर डेड लिफ्ट हो गई। इसमें कभी भी ज़्यादा हैवी मत जाना। शोल्डर प्रेस हो गया, स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, क्योंकि इनमें इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज इनमें रिस्क ज़्यादा है पर रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा अच्छी फंक्शनल स्ट्रेंथ गेन करोगे इसलिए, और मसल मास भी इनसे अच्छा पुट होता है। इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप कॉम्पाउंड इस पर फोकस कर रहे हो, और आराम से सही वेट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चूज करके उसको परफेक्ट अच्छी फॉर्म में लगाओ, और फेलियर तक टच करो, और अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश मत करना आपको, और उसकी बिल्कुल रैपिड लगनी, रैपिड मेक श्योर कि आप फेलियर तक जा रहे हो। ऐसे फेलियर तक जाओ जहाँ तक आपकी फॉर्म 80-70% तक सही है। उससे बहुत ही खराब हो रही है कि आपको स्विंग मोमेंटम यूज करना पड़ रहा है, तो फिर बंद कर जाओ। ये मेरा कहना है। अब साइंस बहुत कुछ कहती है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पार्शियल रेप्स कर लो आप, वो आपकी इच्छा है, को करना नहीं करना। बट ये चीज़ अगर बंदा कर रहा है तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा 80%-90%। अगर उसको 99-97% रिजल्ट चाहिए तो फिर वो साइंस बेस्ड लिफ्टिंग कर सकता है, जो भी उसका मन है। बट मैं कहूँगा कि आप कंपाउंड यूज करो, अच्छी फॉर्म के साथ करो। 80% फेलियर पर चल जाओ, 85-90 पे चल जाओ, बट 10% 5% छोड़ दो। ये मेरा कहना है। पूरा फेलियर तक कभी मत जाओ, ये मेरा कहना है। आप कभी फेलियर ट्रू रीच कर ही नहीं पाते हो रियलिटी में। जब भी आपको लगता है कि मैं एक रेप और नहीं कर पाऊंगा, आप एक रेप और कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आपको मुझे हेट करना है कर लो, आपको थ्योरीज बतानी बता दो, आई डोंट केयर। उसके बाद हमारे कंपाउंड लिफ्ट्स हो गया। आप कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है कि बेसिकली आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो। आप बेसिकली पुशअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, चिनअप्स कर सकते हो, डिप्स कर सकते हो। पर अगर आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी एक्सरसाइज के नाम बोल रहा हूँ, देन मेरे भाई आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के बारे में। जस्ट मेक श्योर, कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, बट ये बेसिकली बेसिक्स हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स या फिर चिनअप्स ये क्या होते हैं, तो फिर आप वर्कआउट कर सकते हो यूनिटी में, है ना। आपको फॉर्म सीखनी पड़ेगी, कैसे उस एक्सरसाइज को करते हैं वो सीखना पड़ेगा। आप गूगल पे जाओ, चिनअप्स कैसे करते हैं, चिनअप्स क्या होती है, किस मसल को टारगेट करती है, ये सारे बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। और ये सारे बेसिक्स आई एम सपोजिंग कि जो बंदा इसको वीडियो देख रहा है उसको पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फिटनेस गाइड तो बना रही हूँ जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि चिनअप्स, पुलअप्स, डिप्स क्या होते हैं। और ये जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी एक बार करनी पड़ेगी, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे एक्चुअली में इस चीज़ में। तो ये कर सकते हो। उसके बाद हम डाइट, आपने मेरा जिम का सेक्शन हो गया, उसके बाद डाइट हो गया। डाइट मैंने आपको पहले स्किन वाली पॉइंट बता देता, उसके बाद स्लीप हो गई। स्लीप के ऊपर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, बट सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ। स्लीप में अपना हार्ट रेट कम से कम रखो, अपने दिमाग को कम से कम स्टिमुलेटेड रखो। एक डार्क एनवायरनमेंट में सो, जैसे आपके एंसेस्टर्स सोते थे, वो गुफा में सोते थे, पूरा डार्क होती थी, तो अपने दिमाग को सिग्नल जाता था कि रात हो चुकी। चौथा है कि आप अपने स्क्रीन लाइट्स को
जितने भी फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, स्मार्टफ़ोन्स वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ होगी, सबको बंद कर दो 1 घंटा, आधा घंटा पहले। 1 घंटा पहले रिकमेंड करूँगा, बट नहीं कर पाते तो आधा घंटे पहले कर दो कम से कम। 5 है कि आप रेड लाइट थेरेपी कर सकते हो। बेसिकली अपने रूम में एक लाल लट्टू लगवा लो, या फिर एक लाल चश्मा ले लो जिसको आप सोने के 2-3 घंटे पहन लेते हो, जिससे कि आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो मैंने अभी ऑल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, वर्कआउट, डाइट, स्लीप, आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी। अगर इन 3 चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो तो आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से अच्छा देख पाओगे, और इसके साथ ग्रूमिंग भी ऐड कर दोगे और खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना भी ऐड कर दोगे, तो फिर आप बहुत अच्छे बन सकते हो लुक्स में। आई मीन नॉट बहुत अच्छे, बट आप एवरेज से बहुत अच्छे दिख सकते हो। आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, आप ज़्यादा अच्छे ट्रीट होगे लोगों से बेसिकली देन नॉर्मल पीपल जो कि आपकी क्लास में, आपके कॉलेज में, या फिर आपके नहीं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्रिटिसिज्म लगता है आपको तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बता दीजिए, और अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना और शरीर में गर्मी रखना। बाय।